वेलकम टू अवर चैनल स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थायराइड हार्मोन्स इनहिबिटर्स, यानी कि वो ड्रग्स के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं जो थायराइड हार्मोन्स के रिलीज को इनहिबिट करती हैं। या तो टारगेटेड साइट पे जाके उनके एक्शन करती है, या फिर वो ड्रग्स उनकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं ताकि थायराइड हार्मोन का रिलीज ही ना हो। और जब रिलीज नहीं होगा किसी भी ड्रग का या किसी भी हार्मोन का या किसी भी सब्सटेंस का, तो वो टारगेटेड साइट पे जाके कैसे एक्ट करेगी। तो इनको हम क्या कहते हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स भी कहते हैं। सो आगे देखिए, ड्रग्स विच लोअर द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। तो ये क्या करते हैं, जैसा कि डेफिनेशन है, जैसा कि इसकी नेम है थायराइड इनहिबिटर्स, तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। यानी कि जब थायराइड हार्मोन जो है एक्सेस में रिलीज हो रहा होता है, हाइपर एक्टिव होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये उस फंक्शनल एक्टिविटी को या फंक्शनल कैपेसिटी को कम कर देते हैं। बेसिकली इनका काम क्या है, हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करना, थायराइड हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करना। और ये नॉर्मली यूज किए जाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब क्या है, एक्सेसिव हार्मोन रिलीज। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जब थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव कंडीशन के अंदर ही इन ड्रग्स का यूज किया जाता है थायराइड हार्मोन के रिलीज को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि थायराइड हार्मोन का काम क्या है, बेसिकली मेटाबॉलिक फंक्शंस को मेंटेन करके रखना, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करना। तो चलिए, इसी के ऊपर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसका मेटाबॉलिक रेट जो है अफेक्ट नहीं होता, या मैं कहूं सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं होता थायराइड हार्मोन से या फिर थायरोक्सिन से। उस ऑर्गन का नाम आपने बताना है जिसके मेटाबॉलिक रेट में सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉर्मली आप लोग जानते ही हैं कि थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, बीएमआर को मेंटेन करके रखना, या फिर प्रोटीन लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखना। तो जब थायराइड हार्मोन एक्सेसिव रिलीज होता है, तो सबसे पहले होने वाली ऑटो इम्यून डिसीज है ग्रेव डिसीज, एंड सेकेंड इज टॉक्सिक नोडुलर गोइटर। टॉक्सिक नोडुलर गोइटर ये भी एक थायरोटॉक्सिक डिसीज ही है। ये डायग्राम से तो आई थिंक आप लोग बड़े ही फेमिलियर हो चुके होंगे। ये है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करके रखता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो वहां पे जो स्टिमुलाई आती है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज करती है, और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे बाइंड करता है और थायराइड हार्मोन का रिलीज करता है। और आप लोग जानते ही हैं कि थायराइड हार्मोन जो है T4 की फॉर्म में रिलीज होता है, लेकिन फर्दर T3 में कन्वर्ट होता है, जो कि जाके टारगेटेड टिश्यूज पर बाइंड करती है और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती है। अब T4 जो होता है हमारा टेट्रा आइडोथायरोनिन जो होता है, थायरोक्सिन जो होता है, थायरोनिन जो होता है, वो क्या करता है, उसका जो हाफ लाइफ होती है वो 6 डेज की होती है, लेकिन जो T3 होता है उसकी हाफ लाइफ 2 to 3 डेज की ही होती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये डायग्राम आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आने वाला है। सिंथेसिस स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन और उसकी सिक्रीशन कैसे होती है। जैसे टीएसएच से सिग्नल्स, यानी कि टीएसएच जो है सिग्नल लेके कहां पे आएगा, थायराइड ग्लैंड पर आएगा, तो वो वहां पे क्या होगी, हमारे आयोडीन की ट्रैपिंग हो जाएगी थायराइड फॉलिकल्स के अंदर। थायराइड सेल्स जो होते हैं, आयोडीन की ट्रैपिंग होती है, और वो आयोडीन की ट्रैपिंग से आयोडीनेशन होती है, एक एंजाइम होती है जिसको कहते हैं थायराइड परऑक्सीडेज। आयोडीनेशन होती है, देन उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के बाद वो आयोडीनियम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है MIT और DIT में, मोनो आइडोटायरोसिन और डाई आइडोटायरोसिन में। और एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है थायरोग्लोबुलिन, उसके साथ ये बाइंड करते हैं, और वहां पे उनकी क्या होती है, कपलिंग होती है, और उस कपलिंग की वजह से क्या हो जाता है, T3 और T4 की फॉर्मेशन होती है। देखिए, जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ DIT कंबाइन करते हैं तो बनता है T4।
जब DIT और MIT के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो बनता है T3 और इसकी एक्सोसाइटोसिस होती है और एक्सोसाइटोसिस होकर फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ये जाता है और प्रोटियोलिसिस होती है। प्रोटियोलिसिस से फर्दर T4 और T3 रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है वो होता है T4 जिसका अमाउंट बॉडी में ज्यादा होता है और उसकी पेरिफेरल कन्वर्जन होती है जिसको डी आयोडीनेशन कहते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें T3 में और T3 जो है हमारा टारगेटेड साइट पर जाकर अपना एक्शन शो करता है। चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है एंटी थायराइड ड्रग्स की। तो सबसे पहली है ड्रग्स दैट इनहिबिट द हार्मोन सिंथेसिस यानी कि हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है ये प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मिथिमाजोल, कार्बामीजोल, इसको हम मेटामिजोल भी कहते हैं और कार्बामीजोल। नेक्स्ट हमारी है इनिबिट द आयोडीन ट्रैपिंग। जो आयोडीन की ट्रैपिंग हो रही है उस ट्रैपिंग को ही इनिबिट कर देना यानी कि आयोनिक इनिबिटर्स भी कहते हैं इनको, जिसमें परकोलेट्स आते हैं, थायोसाइनेट्स और नाइट्रेट्स आते हैं। उसके बाद है इनिबिट हार्मोन रिलीज। जो हार्मोन के रिलीज को इनिबिट करते हैं यानी कि आपको पता ही है जो हमारा हार्मोन रिलीज होता है वो T4 T3 की फॉर्म में होता है और T4 को इनिबिट करना, T3 के रिलीज को इनिबिट करने का काम होता है आयोडीन का या फिर सोडियम आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड का। इनका काम होता है हमारे थायराइड हार्मोन के रिलीज को इनिबिट करना। उसके बाद कुछ रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं जिन जो क्या करते हैं थायराइड हार्मोन्स के रिलीज को करने वाले सेल्स को या थायराइड टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये रेडियो आइसोटॉप्स हैं आयोडीन 131, आयोडीन 125 और आयोडीन 123। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इनिबिट हार्मोन सिंथेसिस। तो हार्मोन की सिंथेसिस को इनिबिट करने वाली ड्रग्स कौन सी हैं? प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मिथिमाजोल और कार्बामीजोल। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये क्या करती है? बाइंड करती है थायराइड परऑक्सीडेज के साथ और प्रिवेंट करती है आयोडीन की ऑक्सीडेशन। जो आयोडीन है वो आयोडीनियम बनाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन को ये क्या कर देती है? इनिबिट कर देती हैं और थायराइड परऑक्सीडेज जो फर्दर कपलिंग रिएक्शन में हेल्पफुल होता है और थायरोग्लोबुलिन के साथ जो बाइंडिंग होती है, जो कोलॉइड्स बनते हैं, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहां पर उनकी बाइंडिंग को रोक देते हैं ये और बाइंडिंग रुक जाएगी तो क्या होगा? हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी। बट इन ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, गॉइटर हो जाता है ड्यू टू ओवर ट्रीटमेंट। जब इन ड्रग्स का ओवर ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म और गॉइटर भी कर देते हैं। याद रखिएगा हार्मोन सिंथेसिस इनिबिटर ये तीनों ड्रग्स जो हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और गॉइटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके अलावा GIT इंटॉलरेंस, स्किन रैश, जॉइंट पेन, हेयर लॉस होना या फिर ग्रेइंग ऑफ हेयर, कलर चेंज होना, लॉस ऑफ टेस्ट, फीवर, लीवर डैमेज, ये सब भी क्या है? इनके साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए अब डायग्राम के अंदर समझते हैं। ये डायग्राम है हमारी हार्मोन सिक्रीशन, सिंथेसिस एंड स्टोरेज का। तो अब हमारी जो एंटी थायराइड ड्रग्स हैं जिसको हम कहते हैं इनिबिट जो करती हैं हार्मोन रिलीज को, तो वो क्या करेंगी? थायराइड परऑक्सीडेज को इनिबिट कर देंगी। ये जब स्टेप इनिबिट हो जाएगा यहाँ पर तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये कपलिंग नहीं होगी, कपलिंग नहीं होगी तो ये फर्दर स्टेप्स भी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा इनिबिट आयोडीन ट्रैपिंग, जिसको हम आयोडीन इनिबिटर्स भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या आते हैं? परकोलेट्स, थायोसाइनेट और नाइट्रेट्स आते हैं। याद रखिएगा नाइट्रेट्स, परकोलेट्स एंड थायोसाइनेट्स। इनका काम क्या होता है? आयोडीन की ट्रैपिंग को इनिबिट करना। ये जो आयोडीन ट्रैपिंग होती है मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा, उसी को इनिबिट कर देते हैं। जब आयोडीन की ट्रैपिंग नहीं होगी तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कपलिंग नहीं होगी। चलिए इनके एडवर्स इफेक्ट्स पहले देख लेते हैं। जो थायोसाइनेट्स हैं वो क्या करते हैं? लीवर, किडनी, बोन मैरो, ब्रेन टॉक्सिसिटी कॉज करता है। साइनाइड्स आपको मालूम ही है कि कितने डेंजरस होते हैं। उसके बाद परकोलेट्स जो हैं रैशेस, फीवर, एप्लास्टिक अनीमिया और ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस भी करता है।
एंड लास्ट नाइट्रेट्स, ये वेस्कुलर इफेक्ट शो करता है और मिथ हीमोग्लोबिनीमिया कोज करता है। मिथ हीमोग्लोबिनीमिया भी नाइट्रेट्स की वजह से ही होता है। चलिए ये डायग्राम है, और तो यहाँ पे इनिबिशन कहाँ होगा, यहाँ पे ट्रैपिंग किसकी जो हो रही है आयोडीन की, वो क्या हो जाएगी, इनिबिट हो जाएगी। आयोडीन की ट्रैपिंग को कौन इनिबिट कर रहा है, ये इनिबिटर्स थायोसाइनेट, परकोलेट्स और नाइट्रेट्स। तो यहाँ पे जो ट्रैपिंग हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रैपिंग को ये इनिबिट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हार्मोन रिलीज को इनिबिट करना। देखिए जो T4 T3 से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, यहाँ से ये देखिए फॉलिकुलर सेल से ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये जो सिक्रीशन हो रही है, इस स्टेप को इनिबिट कर देना। तो इसको इनिबिट कौन करेगा, आयोडीन, आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, या फिर ऑर्गेनिक आयोडीन या ऑर्गेनिक आयोडाइड्स जो हैं, इसको इनिबिट कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, ये क्या करेंगे, इनिबिट कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन इन थायराइड सेल्स और इंटरफेयर करेंगे आयोडिनेशन में भी। और इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, स्वेलिंग हो जाना लिप्स की, आईलिड्स की, एंजियोइडीमा होना लेरिंग्स में, फीवर, जॉइंट पेन, हेमरेज होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लिम्फेडिनोपैथी, लैक्रिमेशन, रैशेज, ये सब क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स हैं आयोडाइड्स के। जो सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इनके बारे में, तो ये बहुत ही हार्मफुल इनके इवेंट्स रहते हैं। जो इनके एक्यूट और क्रोनिक दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, जैसे स्वेलिंग होना लिप्स की, आईलिड्स की, एंजियोडीमा, फीवर, जॉइंट पेन, ये सब क्या है, एक्यूट साइड इफेक्ट्स हैं। और लिम्फेडिनोपैथी और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये थोड़े क्रोनिक हो जाते हैं, रैशेज होना। उसके बाद हम बात करते हैं वो ड्रग्स जो थायराइड टिश्यू को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। देखिए जब टिश्यू ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ना तो स्टिमुलेशन आएगी और ना ही वहां से कुछ रिलीज होगा। तो ये कौन करता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज होते हैं इसमें। तो आयोडीन 131, आयोडीन 125, आयोडीन 123, ये आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं ताकि थायराइड टिश्यूज की डिस्ट्रॉय किया जा सके। और इनका काम क्या होता है, जैसे 131 आयोडीन है, ये इनकॉर्पोरेट होता है और रेडिएशन एमिट करता है। बेसिकली एक्सरे और बीटा रेडिएशन ये एमिट करते हैं, और थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वहां पे क्या करते हैं, नेक्रोसिस करते हैं, फिब्रोसिस कोज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब एक्सरे रेडिएशन आ रही है, बीटा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो तो टिश्यू को डेड ही करेंगे। ठीक है, तो इनका जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में, ये जेनेटिकल डैमेज भी कोज करती हैं, परमानेंट डैमेज कह सकते हैं, और कैंसर भी कोज करती हैं। आपको याद हो तो एक्सरेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे कैंसर कोजिंग रेज भी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था थायराइड ड्रग्स के बारे में। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मेटाबॉलिक रेट जो होता है, जो कौन सा बॉडी का ऐसा पार्ट है जहां पर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं होता थायरोक्सिन से। तो उसका आंसर क्या है, वो है ब्रेन। क्योंकि ब्रेन के अंदर आप जानते ही हैं कि कन्वर्जन जो होती है T4 की T3 में, वो विद इन द ब्रेन होती है, पेरिफेरल कन्वर्जन उसमें नहीं होती, वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस होने के बाद ही होती है। तो उस ब्रेन का जो मेटाबॉलिक रेट है वो अफेक्ट नहीं होता, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है उसका नहीं होता। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।